आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मार्ग है। शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मान मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सिर पर ओढ़े मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उभर भी रहा है। सिर पर वो तेल बना है, अभिषेक तुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उभर भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों आने वालों में
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमर भी रहा है। ओ हम सब सर्वदा प्रभु के घर में घरों आने वालों में करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे गले है। सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई भी उसकी, हालेलुया आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। मरी चराइयों में मुझे तेज चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
आयशम तेरी ईशुरा तेरी तू मेरा है मसीह मैं हुआ बरी आयशम तेरी ईशुरा तेरी तू मेरा है मसीह ओ सर मेरे दिल में है ओ सर मेरे दिल में है सर मेरे दिल में है ओ सर मेरे दिल में है ओ है राजा ओ का राजा ओ है प्रभु उसका नाम यीशु 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 ओ है राजा ओ है राजा होगा राजा ओ है प्रभु होगा प्रभु उसका नाम यीशु 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 ओ है राजा हम एंड डेज में हम चल रहे हैं। 1 सेकंड की प्रार्थना भी बहुत होती है जो आपको और मुझको सीखना है। उसमें विश्वास का होना है ना, जैसे प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं जब हम आप उनसे ये कहते हैं कि आपने कहा था ना कि मैं ये आपको पता है मैं करूँगा जो शब्द है बाइबल में। आज जब मैं प्रार्थना में आज बैठी तो परमेश्वर की एक आत्मा ने मेरे अंदर से प्रार्थना की। मनुष्य को प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर की आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्तुति करने के लिए पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है। गीत गाने के लिए पवित्र आत्मा बहुत से गीत हैं। हमने इधर से उधर से बहुत से गीत हमने सीख लिए हैं, परंतु आज के समय में इस पल में मुझे कौन सा गीत गाना है, मुझे कौन सा गीत है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें परिस्थिति सिचुएशन जिसको बोलते हैं उसके अनुसार हमें इसलिए लिखा पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। आपको परमेश्वर के सामने इस चीज़ को हमें बोलना पड़ेगा कि हम नहीं जानते हैं हम कैसी प्रार्थना करें। तब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ आहें भर भर कर लिखा है वहाँ पे, है ना, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 26 वचन हम देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में, हमारी आत्मा जब बहुत दुर्बल होती है, ठंडापन होता है, निराशा होती है ना, इतना ज़्यादा कार्य की अधिकता क्यों परमेश्वर के लोग बहुत सारी ऐसी बातों से अलग होते हैं, क्यों वो लोग ऐसे मनुष्यों के संपर्क से अलग होते हैं, वो ज़्यादातर परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों रहते हैं, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके और परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को वो सुन सके। जब कलीसिया, आपको मालूम है कलीसिया कैसे बनती है? कलीसिया प्रार्थना के गर्भ के द्वारा, ये कलीसिया कैसी बनी? पर प्रार्थना से हम कैसे जुड़ते गए, हम कैसे एक होते चले गए। पर अभी आपको सीखना है, जैसे इन दिनों में परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम देह के अंग हैं। आज भी एक बहन को सुबह मैं सफाई करते हुए बताई कि मेरा आप लोगों के साथ ऐसे घुल मिल कर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आपके हाथ से पोछा लेकर पोछा धोना, आपके साथ खड़े रहना, इसका ये मतलब है कि बाइबल कहती है कि जैसे आपका सर है, 2 आँख है, फिर ये एल्बो है, फिर आपका ये कान है, कान के भी कितने पार्ट्स हैं, आपके नोज़ है उसमें भी कितने हैं, पूरा ये सब एक पूरी बॉडी है।
और आपको परमेश्वर ने इस तरह से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम ये सब कुछ करके दिखाकर उसने आपको एक पहचान देने की कोशिश की। उसने आपको एक अवसर दिया कि आप उसको जाने। आपको ये है होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानना चाहती हूँ। वैसे नहीं, जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, हम उसका नाम जानते हैं, उसका आवाज़ जानते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, हम सब उसको जानते हैं, परंतु कभी हम उसके साथ मिलकर बैठकर बात नहीं किए। हम उनके पसंद नापसंद को जानते ही नहीं है। इधर से पढ़ के उधर से पढ़ के वो एक जानकारी हमको मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई तो उसमें समझ में नहीं आता है। हम बहुत से प्रचारक, बहुत से पास्टरों से हम सुनते हैं, हम अपने खुद के स्थानीय कलीसिया के पास्टर से हम सुनते हैं कि परमेश्वर बड़ा करुणामय है, पर हमने कभी उसकी करुणा का अनुभव नहीं किया है। वो बहुत तरस वाला परमेश्वर है, पर हमने कभी उसकी तरस, उसकी दया का हमने अनुभव नहीं किया है। सो अगर हम जानना चाहते हैं कि उसकी दया को जानना चाहते हैं, तो हमको उससे कहना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपको पहचानना चाहती हूँ। एक प्रकार का, और मैं इन दिनों में मैंने एक बात सीखा और मैंने कहा, जब इस संसार में किसी एक देश को देखने के लिए हम सुबह यहाँ से 6:30 बजे निकल गए और दिल्ली में हम 11 बजे तक ये फॉर्म वो फॉर्म, यहाँ जाओ वो इधर चेकिंग उधर चेकिंग, ये चेकिंग, एक बैग चेकिंग, ये चेकिंग, खुदा बाप मैंने कहा एक देश जाने के लिए इतनी चेकिंग है तो स्वर्ग मैं कैसे चली जाऊंगी। हेलो चर्च, 13 घंटा 16 घंटे की यात्रा करके किसी देश में पहुंचो तो वहां पहुंच के बोले अच्छा ये है। कोई फर्क नहीं है किसी चीज का। आप अगर ये देखो, हाँ क्लाइमेट का फ़र्क होता है, लोगों का फ़र्क होता है, इन चीज़ों का होता है, कल्चर फ़र्क होती है, हर लोगों के पहरावे फ़र्क होते हैं, खाना फ़र्क होता है, ये होता है। पर आप कहीं पे भी चले जाओ, आपकी जो बॉडी मिट्टी से बनी है ना, वो मिट्टी की ही चीज़ों को मांगेगी। फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी बहुत सी चीज़ें हो जाएगी, आपका टाइम टेबल, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। कहीं 1 घंटे का फ़र्क है तो कहीं 3 घंटे का फ़र्क है तो कहीं 4 घंटे का फ़र्क है। आपका शरीर नहीं रह जाता है। वो तो अच्छा है, हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। से एक क्वेश्चन आपके लिए यही है कि स्वर्ग मैं और आप बिना चेकिंग के कैसे चले जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। अगर हमारी सोच स्वर्ग से हटकर कहीं और जा रही है तो अपने प्रभु से कहें, इस पृथ्वी में इतनी चेकिंग है प्रभु, तो स्वर्ग में तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी। आज तो हम साधारण से एक शहर से दूसरे शहर भी हम बिना चेकिंग के नहीं जा सकते। आपके पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आपके पास हर चीज़ का टीका लगा होना आपको ज़रूरी है। आपको क्या क्या नहीं ज़रूरी है। एयरपोर्ट में आप अपने सारे सामानों को आपको फेंकना पड़ेगा। आप कुछ अपने साथ लेकर जा नहीं सकते हैं। आप सोचिए, मैं तो बस एक ही बात सोचती हूँ, दुनिया के तरीक़ों से मैं सीखती हूँ और सिखाती हूँ, और मैंने एक बात सीखा कि स्वर्ग मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। आज पवित्र आत्मा है, आज स्वर्गदूत हैं, आज परमेश्वर का वचन है, पर जब मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, पर मैं प्रभु का, पता नहीं क्यों मैं अपने प्रभु की बातों को जब कहती हूँ मेरा दिल भरता है कि लूका रचित सुसमाचार में उसने कहा कि सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम उसके सामने खड़े होने के
योग्य बन सको। इतनी चिंता मेरी प्रभु करता है, इतनी चिंता परमेश्वर आपकी करता है, क्योंकि मुझको और आपको यहाँ हमेशा नहीं रहना है। मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगी, आप यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। हमारी ये तन के कपड़े भी हमारे से नहीं जा सकते हैं। जिस इन वस्त्रों के लिए कई बार हम अपने प्रभु को खो देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लुचपन का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? तुम लुचपन ना करने लग जाओ। और आज की दुनिया में आप देखो, लुचपन सबसे ज्यादा है। कौन समझता है लुचपन का अर्थ? जो भी आपके दिमाग में बोलिए, पढ़े लिखे लोग तो बोल ही सकते हैं। क्या होता है लुचपन? आपके कितनों ने बाइबल में पढ़ा है कि कहीं तुम लुचपन ना करने लग जाओ। अंतिम समय में ऐसा बहुत होगा। क्या होता है लुचपन का अर्थ? आपको पता है लुचपन का अर्थ बाइबल में मैंने ढूंढा, मैंने कहा अंग प्रदर्शन, अपने अंगों को दिखाना, जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है, जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। तो लड़कियां, अब तो लड़के तक भी। और आज आपको बहुत धन्यवाद करना चाहिए, आप जिस स्थान पर प्रभु की शिक्षा को लेने आते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। शिक्षा देने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं है, खुला है। जिनको अच्छा लगता है वो ग्रहण करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो चार बातें सुनाकर चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, उससे कोई परवाह नहीं है। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए लिखा है हमारी आत्मा, लिखा है 26 वचन, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यहाँ पर शारीरिक दुर्बलता की बात नहीं बोली जा रही है कि मेरा शरीर निर्बल है या मेरे शरीर में कमजोरी है या मेरे शरीर में बीमारी है या मेरा हाथ नहीं उठ सकता या मेरा पैर नहीं उठ सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। परंतु नहीं, मेरा शरीर चाहे कैसे भी हो, पर मेरी आत्मा अगर दुर्बल नहीं है तो मेरी आत्मा की जो की मजबूती है वो मेरे शरीर को उठाकर खड़ा कर देती है। नीति वचन में सुलेमान इस बात को कहता है, अगर तुम्हारी आत्मा हार जाएगी तो तुम किसी चीज से नहीं वो कर सकते हो मेरे प्रियो। सो जब हम प्रार्थना के द्वारा कलीसिया बनती है, मसीह का प्रकाशन आपको मिलता है, प्रभु की सच्चाई आप पर प्रकट होती है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। आज मैं इतिहास की पुस्तक पढ़ रही थी, अगर वो मुझे मिल जाता है आप मेरे साथ निकालेंगे पहला इतिहास। आइए देखिए, अपने लिए पढ़ना इसे। हाँ पढ़ें भैया, 22:5। और दाऊद ने कहा, हाँ? मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, हाँ? और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय, अत्यंत। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कलीसिया जो है वो प्रार्थना के गर्भ से निकलती है। आज प्रार्थनाएं, आज भी प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब प्रार्थनाएं 2.5 घंटे से 3.5 घंटा प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा हमारे जीवन से हो गई हैं। बाइबल इस बात को कहती है कि आत्मा अगर मेरी दुर्बल है तो मेरी दुर्बलता में मुझे परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए मुझे कैसी प्रार्थना करना है ये मनुष्य नहीं सिखा सकता। या एक मनुष्य, मेरी और आपकी प्रार्थना केवल एक सीमित प्रार्थनाएं हैं। केवल आप और मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए ही प्रार्थना करें, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए। पर मेरे प्रियो, ये आपकी आवश्यकताएं कभी नहीं कहेंगी बस। हम प्रभु के लोग हैं, हमारी प्रार्थना ये होती है जगह जगह प्रभु की वेदी बन जाए, जगह जगह परमेश्वर की वेदी बने, हर जगह परमेश्वर का एक छोटा सा भवन हो जाए, वो बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए जीती जाएं। बहुत सी आत्माएं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ, एक आत्मा जब मन फिरा लेती है तो स्वर्ग के राज्य में
बहुत बड़ा आनंद होता है। जब एक आत्मा यीशु मसीह को ग्रहण करती है, संसार में ग्रहण करती है, तो बाइबल कहती है जब किसी एक आत्मा को प्रभु के बारे में हम जब बताते हैं, वहाँ पर सिखाते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भवन को कैसे होना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक से आपको लगातार परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। क्या कभी किसी ने कहा है कि भोर हो? परमेश्वर प्रश्न पूछता है आपसे, मुझसे, हमसे, जो हमारी प्रार्थनाएं केवल हमारे अंदर जिसके साथ हम बैठे हैं, पहले टटोलो कि उस बहन के प्रति, उस भाई के प्रति, उस घराने के प्रति, चाहे 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपका संबंध कैसा है? क्या प्रभु में, आप पर में बिल्कुल हमारा दिल, हमारा मन, हमारे विचार में कुछ भी नहीं है, शून्य, किसी भी प्रकार की कोई बातें हमारे जीवन में नहीं है। प्रार्थना से कलीसिया, मतलब कलीसिया का जन्म होता है मेरे प्रियो, और आपको और मुझको प्रार्थना करने के लिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रार्थना ना करें। इकट्ठा होना तुम कभी मत छोड़ना। जैसे जैसे तुम उस दिन को आते देख रहे हो, जैसे जैसे तुम उस वचन को पूरा होते हुए देख रहे हो, जैसे जैसे तुम इन सब चीज़ों को होते हुए देख रहे हो, तुम और भी प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होना छोड़ना नहीं है। हमें अपने घरों में लोगों को निमंत्रण देना चाहिए, किसी और बात के लिए नहीं। आपको पता है हमारा घर हमेशा प्रार्थना के लिए खुला है। अभी भी मेरा तो जीवन ऐसा होता है कि मैं, सिस्टर मेरे को बोलती है, मैं कह रहा है तू ऊपर अपना एक प्रार्थना भवन बना, एक प्रार्थना भवन ऊपर बनाओ और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, देश देश के लिए, जाति जाति के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहती है मुझसे मांगो और जाति जाति के लोगों को तुम्हारी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हमें परमेश्वर का, हाँ, पहला क्या लिखा है 22:5, परमेश्वर के भवन को, और दाऊद ने कहा मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है, बोलिए, जो भवन यहोवा के लिए बनाना है, मेरे को बनना है, अपने बेटे को बनाना है, अपनी बेटी को बनाना है, अपने पति को बनाना है, अपने पड़ोसी को बनाना है। हमें परमेश्वर का भवन बनाना है, बोलिए, और हमें सुकुमार होना है। तेरा लड़का सुकुमार है, तेरा लड़का बुद्धिमान है, तेरा लड़का समझदार है। ओ जैसे परमेश्वर, हम भी एक आत्मिक रीति से माँ है, हमारे पास भी एक आत्मिक पुत्र होना चाहिए, जिसके विषय में आत्मिक पुत्र और पुत्रियां होना चाहिए, जिसके विषय में परमेश्वर कहे ओ नहीं, ये प्रार्थना भवन तो तेरा लड़का जो सुकुमार है सुलेमान वो बनाएगा। और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए क्या चाहिए? भव्यता चाहिए। क्या लिखा है वहां पे, पढ़ें। जो भवन यहोवा के लिए बनाना है, हाँ, उसे अत्यंत तेजोमय, उसे अत्यंत तेजोमय होना है, और सब उसे बहुत ही ज्यादा, बस यही रुक जाए, तेजों में होना है, प्रकाशमान होना है, प्रकाशित होना है। वहां पर बिल्कुल भी अंधकार नाम की कोई चीज नहीं होने पाए। अब यहाँ पर हाथ रखें और अय्यूब की पुस्तक में आए और अपने आप से कहे, प्रभु जो क्वेश्चन तूने मुझसे पूछा है, परमेश्वर के भवन को कैसा होना चाहिए, हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। दाऊद ने अपने अंदर, आइए उस अय्यूब की पुस्तक को हम पहले पढ़ें कि क्या हमने अपने परमेश्वर से पाँव फटने के लिए, आइए पढ़ेंगे उसके 36 अध्याय को, अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसके 22 वचन से हम देखें। हाँ, देख परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, देख परमेश्वर अपनी सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है, उसके समान शिक्षक कौन है, किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है, किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है, और कौन उससे कह सकता कौन है, उससे कह सकता है तूने अनुचित काम तूने किया। अनुचित काम किया। परमेश्वर से कोई नहीं कह सकता कि तूने मेरे साथ गलत कार्य किया है। 24 वचन, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण आपको रख। हमेशा स्मरण रखना है, उसके कामों के कारण,
उसके काम चाहे वो कैसे भी काम करे, उसके कामों को स्मरण करके आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करना, स्मरण रखना है। जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। जिसकी प्रशंसा का गीत चाहे हम जब तक जीवित रहें तब तक परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है कि हमें परमेश्वर की प्रशंसा के गीत गाते रहना चाहिए। हाँ, 25 वचन। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं। और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। और उसको दूर दूर से देखते हैं। थोड़ा नजदीक आके तो देखो तो जीवन ही बदल जाएगा। दूर से नहीं, उसको नजदीक से आके हुए देखो। उसके 38 अध्याय को हम पढ़ेंगे। हाँ, उसके 12 वचन। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? तूने अपने जीवन में जब उसने तेरे को इतने काम दिखाए, आज चर्च, आज पूरी दुनिया में चिन्ह चमत्कार करने वाले लोगों के और उसके पीछे भागने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पर मैं आपसे बताऊं, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन में करता है और वो करता रहेगा। और क्यों करता है? क्यों बार बार मुझे चमत्कार की आवश्यकता है? क्यों बार बार मुझे आश्चर्य की आवश्यकता है? ताकि मैं उसके कामों को स्मरण करके जीवन भर अपने प्रभु की प्रशंसा और महिमा करते रहूं। जीवन भर। ये घरों में तो बैठकर हो नहीं सकता। घरों में बैठकर तो नहीं हो सकता कि घरों में बैठकर हम हाथ उठा उठा के धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, वो तो आपकी धन्यवाद की प्रार्थना है, वो तो आपकी स्तुति की प्रार्थना है। जाके सामरी स्त्री के समान राज्य प्रांतों में, गली और मोहल्लों में जाकर कहो ना उसके काम, जो काम उसने आपके जीवन में किए हैं। जाओ, उसमें कहना है कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। वही प्रभु कहता है, जब अंधकार भरा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? पर क्या आपने कभी अपनी आत्मा और अपने भवन के लिए ये आज्ञा दी है? परमेश्वर कहता है कि भोर को कभी तूने आज्ञा दी है कि और पौ को उसका स्थान जताया है। दाऊद कहता है परमेश्वर का भवन इतना ज्यादा आपको और मुझको परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश से इतना है। आज देखो, लोग आपके जीवन को देखकर, घराने के जीवन को देखकर, आपकी बोली को देखकर, आपके शब्दों को देखकर, आपके खुद के परिवार के लोग कहते हैं तुम क्या सीखने जाते हो? तुम क्या सीखते हो? तुम क्या बोलते हो? तुम क्या करते हो? बाइबल, परमेश्वर का वचन आपके लिए लिखा। किसने उसके चलने का मार्ग बताया? कौन उससे कह सकता है कि आप देखो, दाऊद कहता है, परमेश्वर कहता है कि कल मैं एली के विषय में पढ़ रही थी, सामुएल की पुस्तक, और प्रभु ने मुझे एक सीख दिया। उसी समय एक परिवार मेरे से विजिट के लिए भी आया। तो हम जो रोटी खाते हैं, जो चीज सीखते हैं, आज देखो एली ने चुप रहा, वो अपने बच्चों को देखकर चुप रहा। आज कई प्रचारक, कई पास्टर अपने विश्वासियों को देखकर चुप रहते हैं। पर मैं आपसे कहती हूँ, आप बहुत धन्यवाद करो कि आपको तुरंत फटकारा जाता है, आपको तुरंत लताड़ा जाता है, आपको तुरंत डांटा जाता है, और आपको वो डांट अपमान महसूस होती है। परंतु ये डांट, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दुष्ट को अवश्य ही डांटना। अय्यूब से परमेश्वर ने पूछा, क्या कभी दुष्ट को किसी ने झुटकारा है? अपने परिवार में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जब ईर्ष्या की भावना आती है, जब जलन की भावना आती है, कंपटीशन की भावना आती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आती है, एक दूसरे को उंगली उठाने की, ये सब दुष्टता ही तो है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। हमें समझ में नहीं आता है। मेरे बनाने वाले ने मुझे बनाया, मेरे उठाने वाले ने मुझे उठाया, मेरे सब करने वाले ने मुझे किया, पर मेरे पास उसके लिए समय ही नहीं है। भोर की प्रार्थना गायब है,
हम ये नहीं आपको घंटे घंटे प्रार्थना नहीं करना है, आप कौन सा पास्टर और प्रचारक हो, आपको घंटे घंटे बाइबल नहीं पढ़ना है, पर जो रोटी आपको आत्मिक रीति से मिलती है उसको चबाते हो, उसको मनन करते हो, अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपनी आंखों को शुद्ध करते हो, अपने कानों को शुद्ध करते हो। कभी है जितना ज्यादा हम अशुद्धता सुनेंगे हम अविश्वास से भरते चले जाएंगे, जितना ज्यादा हम चिंताएं की बातें सुनेंगे हम वो चिंताई की बातें हम करते चले जाएंगे। आज हमारे जीवन में क्वेश्चन है कि परमेश्वर के भवन को कितना ज्यादा आप परमेश्वर के भवन है ना, आपको उत्साहित करने के लिए बोला जाता है। पास्टर बहुत उत्साहित करते हैं, परमेश्वर आप प्रभु के मंदिर हो, आप परमेश्वर के भवन हो। तो आप सोच ओ मैं प्रभु का भवन हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। तो जब आप परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के मंदिर है तो इस मंदिर में कौन कौन से पात्र होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें इस मंदिर में होनी चाहिए, इस मंदिर की शोभा कैसे होनी चाहिए, इस मंदिर का प्रकाश कैसे होना चाहिए। एक दिया में एक लैंप की तरह होने चाहिए कि किसी ने कभी आज्ञा दी है कि मेरे अंदर पौ फटे, मेरे अंदर वो प्रकाश आ जाए। वो उसी प्रभु ने कहा, उसने अंधकार को देखकर कहा वो प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी किसी ने ये आज्ञा दी है कि पौ को फटने के लिए? क्या किसी ने अपने प्रभु से कभी कहा है कि उस प्रकाश का स्थान जता दे ताकि वो पृथ्वी की छोर को अपने वश में करे? ओ आपके ओ मेरे द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी को वश में करना चाहता है। जो भी आप देखिए, मैं इतना खुश होती हूँ, पहले लोग अपनी गाड़ी, अपना घर, अपने बच्चे एक अशुद्ध हाथ में देते थे। ना जाने तुम्हारे सर पर कितनों का हाथ, नानी का हाथ, ओ मेरा बेटा, मेरा शापित लोगों का हाथ आपके सर पर, और आप बड़े खुश हो जाते थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपके सर पर जब आपने उद्धार का सुसमाचार सुना तो बाइबल कहती है जब तुमने उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास किया तो परमेश्वर का भुजबल अपने सर पर किसी का हाथ मत रखने दो, अपनी मम्मी का भी नहीं, अपने पापा का भी नहीं रखने देना, क्योंकि तुम्हारी माँ का तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारे बाप का तुम्हारे अंदर आ जाएगा। परंतु अगर तुम सुसमाचार पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर का उद्धार का हाथ, उसका भुजबल आपके सर पर आ जाएगा। हालेलुया। और जब उसका हाथ आपके सर पर आ जाएगा, इसलिए बाइबल भी हमें कई बार मना करती है कि झट किसी के सर पर हाथ रखकर आपको प्रार्थना नहीं करना है। हाँ, प्रभु कहे, मेरे को तो जब प्रभु कहता है तभी मैं रखती हूँ। आप परमेश्वर का देखो, और वहां पे कितना अच्छा लिखा है, ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं प्रकाशित होते हैं, जब आप और मैं भोर को आज्ञा देते हैं, जब आप और मैं उस पाव को, उस सुबह को, उस नई सुबह को, हम अपने नए जीवन को, हम अपने नए चाल चलन को, जब आप और मैं उसका स्थान, मुझे मालूम है मेरा स्थान कहाँ है, मुझे किन लोगों के साथ उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, किन के साथ भोजन करना है, किन के घर जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किससे मित्रता करनी है, किससे मित्रता नहीं करनी है, मुझे सब पता है। हमें मालूम होना चाहिए, हमें अपने प्रकाश का स्थान जानना है, हमें उद्धार का स्थान जानना है। मेरे प्रियो, आप और मैं किसी रीति और रिवाज में थोड़ी ना है, कलीसियाई नहीं, हमें मसीह के अंग बनना है। कितना अच्छा लगता है, एक सिंगल फूल आप लोग तो नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है, ये झुंड है, इसी झुंड को लेने प्रभु आने वाला है।